नगर का नाम है पंपापुर। क्या नाम है? पंपापुर। पंपापुर में दो भाइयों में विवाद हुआ राज्य को लेकर के। एक भाई का नाम है सुग्रीव और दूसरे भाई का नाम है बाली। बाली बलशाली है और सुग्रीव दौड़ने में एक्सपर्ट है। क्यों भाई? दौड़ने में एक्सपर्ट है। एक बात आपको बताएं, पहलवान बलवान होता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो दौड़ने में एक्सपर्ट हो। बोलो भाई, ये गांव तो पहलवानों का गांव है। बोलो है कि नहीं? पहलवान पहलवान होता है, लेकिन वो बलवान होता है और बलवान के साथ साथ उसके पास कुश्ती के दांव पेच होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दौड़ में आगे निकल जाए। क्यों भाई? ये आवश्यक नहीं। अभ्यास होगा, दौड़ का अभ्यास होगा, तभी ये संभव है। बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। बिना अभ्यास के ये संभव नहीं है। सुग्रीव दौड़ने में एक्सपर्ट है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता है। ये दौड़ने की ताकत उसमें है। क्यों भाई? सुग्रीव पहचान भी यही है, यही पहचान है। लेकिन बाली के बारे में चर्चा है कि इतना बड़ा बाहुबली है कि उसने अपनी भुजाओं से रावण को पकड़ा और कांख में दबा लिया। कांख का अर्थ है अंडर कस्टडी। समझ गए हो? लोग कहते हैं वो कांख में ऐसे। अरे मैं चर्चा कर रहा था कि बाली जो है बलवान है, सिंहासन पर बैठा है, राजा बना। सुग्रीव के मन में ये भाव है कि काश अगर मैं भी बलवान होता, अथवा मैं बड़ा भाई होता तो राज्य मुझे मिल जाता, अथवा मैं बलवान होता तो इसको उतार देता और बैठ जाता। लेकिन क्या करें कि मैं दौड़ तो सकता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकता हूँ, कर नहीं सकता। बहुत से लोग हैं ऐसे समाज में जो जिंदगी भर दौड़ते रहते लेकिन कुछ नहीं कर पाते। क्यों? गलत बात कह रहा हूँ? क्यों भाई? जिंदगी भर दौड़ते, बोले साहब इसकी जिंदगी तो दौड़ते दौड़ते निकल गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे ही सुग्रीव के हालात हैं। ऐसे ही हालात किसके हैं? सुग्रीव के हैं। वैसे ही हालात कि जिंदगी दौड़ते दौड़ते निकल गई और वो स्वयं कहता है कि मैंने कुछ कर नहीं पाया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो सोचने लगा चांस मिलेगा तब बताऊंगा। क्या चांस? लोग चांस का भी इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? चांस मिलेगा तब बताऊंगा। अभी चांस का इंतजार है। एक बार चांस मिल गया है। कैसे मिल गया? दुंदुभी आया और दुंदुभी ने ललकारा बाली को, और जैसे ललकारा तो बाली है, उसने कहा आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वैसे कई बार युद्ध हुआ था, लेकिन इस बार उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं भी जाएगा लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा। और पीछे दौड़ा तो अपने प्राण बचाने के लिए गुफा के अंदर चला गया दुंदुभी। अब आप कल्पना करिए, अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। अभिमानी व्यक्ति की पहचान है कि वो झुकता नहीं है। और बाली अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी। पहचान है इसकी क्या? कि वो अभिमानी नहीं है, अस कही चला महाअभिमानी। प्रमाण है, जब भी चलता है तो अभिमान लेके नहीं चलता है, महाअभिमान लेके चलता है। महाअभिमानी, अभिमानी नहीं, महाअभिमानी। महाअभिमानी अभिमानी ही नहीं झुकता है, तो महाअभिमानी की तो बातें ही छोड़ो। लेकिन गुफा के अंदर कोई जाएगा तो बोलो बिना झुके प्रवेश कर सकता है गुफा में? बोलो। अच्छा कोई अभिमानी हो, पहलवान हो, और वो कहे गुफा दरवाजा को ऊंचा कर तू, तो गुफा मानेगी? इस बात को सुनेगी? अच्छा अब तुम पहलवानी गुफा से पत्थर से कुश्ती लड़ोगे? जल्दी बोलो। पत्थर से कुश्ती लड़ोगे? पहाड़ से कुश्ती लड़ोगे? कहते नहीं है पहाड़ से कुश्ती, पहाड़ से माथा फोड़ रहे हो, माथा मार रहे हो, बेवकूफ हो क्या? पहाड़ में ही गुफा होती है। गुफा किसमें होती है? पहाड़ में। और बिना झुके। अच्छा दुंदुभी इसलिए गुफा में प्रवेश कर गया, उसने ये समझा कि इसी में बच सकती। क्यों? बोले ये है महाअभिमानी बाली, और बिना झुके अंदर कोई जा नहीं सकता। ये झुकेगा नहीं, और झुकेगा नहीं तो अंदर नहीं जाएगा, और मैं बच जाऊंगा। यही एक उपाय है, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। यही सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया तरीका है।
इसने सोचा दुंदुभी ने कि मैं सुरक्षित रहूंगा, यही उपाय है, गुफा के अंदर चले जाओ। गुफा के अंदर वो चला गया, लेकिन बाली तो मूड में था। उसने कहा छोड़ूंगा नहीं, तू कहीं भी चला जाए। जैसे ही गुफा के सामने पहुंचा तो अच्छा झुक गया, झुक गया। क्यों? संकल्प है मारने का। एक बात और बताएं आपको, अभिमानी व्यक्ति अपने कार्य की पूर्ति के लिए झुकता भी है, अपना काम बनाने के लिए। किसके लिए? अपना काम बनाने के लिए वो झुकता भी है, चाहे जितना अभिमानी हो। मैं एक बात कहता हूँ, कोई कितना ही अकड़ता मकड़ता हो, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो गांव भर में गर्दन झुकाए रहता है। क्यों? उसकी गर्दन हिलती रहती है, जबरदस्ती की गर्दन हिलाता है, वो हाथ जोड़ता है और ध्यान रखना ऐसे करता रहता है। ये क्यों? उसको अपना काम बनाना है, अपना कार्य बनाना है। रावण ने भी दसमुख गयो जहां मारीचा, नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। बोलो, मरीच के यहाँ गया, हमेशा मरीच झुकता था, लेकिन अपना कार्य बनाने के लिए रावण किसके सामने झुका? मरीच के सामने झुका। प्रमाण मिलता है, मिलता है प्रमाण के। आज बाली ने कहा कि मुझे गुफा के अंदर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो झुक गया, वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, दुंदुभी को मार दिया उसने। सुग्रीव ने सोचा चांस बहुत अच्छा है। क्या? बोले रुद्रधार निकली है, भले ही किसी की निकली हो, इससे क्या मतलब है। लेकिन भाई अगर बाली आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हम भ्रम में पड़ गए, लोगों ने ये कह दिया कि बाली ही मर गया है। हम भैया भ्रम में पड़ गए तो माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, और यदि मर जाएगा तो काम ही बन जाएगा पूरा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो उसने एक बड़ी चट्टान उठाई और गुफा में लगा दी, गुफा का द्वार बंद कर दिया। बोलो, यही किया था कि नहीं किया था? गुफा का द्वार बंद कर दिया। जब बाली निकला दुंदुभी का वध करके, तो बड़ी भारी चट्टान और गुफा का द्वार बंद। उसने कहा अच्छा, मूड में नहीं आया कि शरारत किसकी है, हो सकता है हो गया होगा। जैसे उसने एक धक्का मारा पूरी ताकत के साथ, वो चट्टान दूर हो गई और निकल के आया। जैसे ही पहुंचा पंपापुर में तो देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है। बैठा ही था वो चाहते ही था कि चांस मिले और हम बैठे। चांस नहीं मिल रहा था, चांस आज मिल गया और बैठ गया। हाँ भाई, यही तो स्थिति है। जैसे ही बैठ गया, बैठा ही था वो तो। बाली ने जैसे देखा और सुग्रीव ने देखा, तो याद रखना पहले तो ये सोच ही नहीं रहा था कि बाली आ जाएगा, और बाली आ ही गया। और मैं आपको क्या बताऊं, बाली इतना पास में आ गया कि सुग्रीव को भागने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो तो भागना ही चाहता था। इतना बड़ा भगेला है कि वो पा नहीं सकता है, बाली कितना कोशिश करे, अब मौका नहीं मिल पाया और पास में ही आ गया। और जैसे भागने की कोशिश की तो हाथ पकड़ लिया। पहले ये बताओ, किसने बिठाला तुम्हें सिंहासन पर, उसका नाम बताओ। तो क्या कह रहा है? भगवान से उसने कहा, वही बयान मान लेना बस, वो चौपाई जो भगवान से कही है। मंत्रण पुर देखा बिन साई, ओ दीन उराज मोही बरियाई। मंत्रियों ने जबरदस्ती मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। क्यों भाई? राम जी से कह रहा है तो यही बात सही है कि नहीं? यही बात बाली से कही होगी। अब थोड़ा अंदाज लगा लो। क्यों भाई? अंदाज लगाओ, यही बात कही होगी कि हम नहीं बैठे, हमको तो जबरदस्ती बिठा दिया। किसने बिठाया जबरदस्ती? कहा मंत्रियों ने। अब जितने मंत्री थे सब पैर पकड़ लिए। कहा सत्य कह रहा हूं राजा साहब, जबरदस्ती बैठ गया ये, हम लोगों ने नहीं बिठाया। हम लोग क्यों बिठाएंगे? आप ही बताइए राजा साहब, अगर हम बिठालते तो अंगद को बिठालते कि सुग्रीव को? अधिकार किसका होता है बोलो? पिता के मरने के बाद पिता की संपत्ति भाई को मिलती है कि पुत्र को? जल्दी बोलो। भाई की संपत्ति भाई को नहीं मिलती है, उसकी संतान को मिलती है, सीधा सा अर्थ है। बोलो, यही नियम है कि नहीं? जैसे किसी का बाप बैंक में 2 लाख रुपया जमा करके मर जाए
तो पिता के मरने के बाद वो 2 लाख रुपया किसको मिलेगा? भाइयों को मिलेगा कि पड़ोसियों को मिलेगा कि सालों को कि जीजा को कि फूफा मामा, किसको मिलेगा? बोलो। रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा, भाई सगे भाई को भी नहीं मिलेगा। नियमानुसार वो जमा किया हुआ धन उसकी संतान को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, 2 लाख रुपया कर्ज निकाल के लोन निकाल के मर जाए तो पटाएंगे पड़ोसी? जल्दी बताओ भाई, कर्जा लेके बैंक में लोन लेके मर गया तो बोलो भाई पटाएगा कौन? उसकी औलाद पटाएगी कि नहीं? जमीन जायदाद से वसूल किया जाएगा कि नहीं? तो सीधी सी बात, हानि और लाभ ये दोनों ही संतान को मिलते हैं। लाभ होगा तो संतान को मिलेगा, हानि होगी तो संतान को। मंत्रियों ने कहा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप राजा हैं, आपके बाद राज्य किसको मिलना चाहिए? नियमानुसार अंगद को मिलना चाहिए, अंगद बेटा है। अगर हम लोग बनाते तो भाई को थोड़ी राजा बनाते, आपके बेटे को बनाते, लेकिन बेटे को बनाने का मौका ही नहीं दिया, वो तुरंत ही बैठ गया सिंहासन पे। बाली ने कहा अब चलो तुम्हारी पंचायत हम निपटाते हैं आज। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि सुग्रीव कहता है भैया प्राण छोड़ दो, बाकी सब कुछ ले लो, प्राण बच जाए बस। भागने लगा, भागने लगा तो पत्नी जाने लगी तो बाली कहता रुक, तू कहाँ जा रही है? तो सुग्रीव कहता हमको जाने दो, प्राण बचाओ, तुम वहीं रहो। नहीं तो वैसा वजूद वाला व्यक्ति होता तो कहता है पत्नी रहेगी यहाँ नहीं रहेगी, मेरे साथ रहे, मेरे प्राण ले लो, जब तक जिंदा हूं तब तक पत्नी को यहाँ नहीं रहने दूंगा, भले ही प्राण चले जाएं। क्यों भाई? अगर वजूद वाला व्यक्ति है तो यही तो कहेगा कि पत्नी मेरे साथ जाएगी, मेरी पत्नी है, मेरा अधिकार है, ये पत्नी नहीं मेरी प्रतिष्ठा है। बोलो क्या है? ये प्रतिष्ठा है। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिष्ठा बेच करके प्राण बचाओगे अपने? अगर प्रतिष्ठा बेच करके प्राण बचाना है तुम्हें तो मैं कहता हूं सीधे हिंद महासागर में डूब जाओ बस, वहां तुम्हारे प्राण बच जाए तो बच जाए, वरना कोई जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। समझ लो, क्या जीवित रहोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे जिंदा रह के, जब इज्जत ही तुम्हारी चली जाए। उसको कहना चाहिए था कि राज्य तो मैंने छोड़ दिया है, अथवा मेरी भूल हो गई है कुछ भी, उसके बदले मुझे खामियाजा मिल गया है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी। बाली ने कहा तू नहीं जाएगी, रुक। तो लौटा नहीं, भाग ही चला गया सुग्रीव, देखा ही नहीं पत्नी की तरफ। अब बोलो ईमानदारी से सोचो जरा, ताकत सबसे बड़ी जीवन में अगर हुआ करती है तो वो कैरेक्टर की हुआ करती है, चरित्र की। किसकी ताकत हुआ करती है? चरित्र की ताकत हुआ करती है। न पद की ताकत होती है, न धन की ताकत होती है, और न किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रतिभा तुम्हारे जीवन में हो। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मेरे पास तो ये प्रतिभा है, मेरी ये प्रतिभा है, ये प्रतिभा है। ये संपूर्ण प्रतिभाएं तभी अस्तित्व में आती हैं जब चरित्र हो। चरित्र यदि नहीं है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने धनपति लोग हैं आज? अभी अभी आप देख रहे हो इत्र व्यापारी कन्नौज का, कानपुर में वो नोट ही नहीं गिन पा रहे हैं लोग, इतने निकलते ही चले जा रहे हैं। बोलो भाई, निकलते ही चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज पूरा विश्व देख रहा है उसके कैरेक्टर को। क्यों भाई? किसने क्या किया, किसके लिए पैसा रख रहा था, किसके लिए इतना धन उसने नंबर 2 का कमाया, कहां से लाया ये धन? मैं कहता हूं कोरोना काल आया था, किसी भी प्रकार का उसका कोई सहयोग नहीं, अखबार की सुर्खियों में आ जाता, उसका नाम उस समय आता कि नहीं आता। लेकिन कोरोना काल में, महामारी में किसी भी प्रकार का उसके सहयोग का कहीं कोई अवलेख नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। अरे तेरे पास धन आया था तो जब महामारी में लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, कुछ तो ऐसे गरीब थे जिनको भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, मैं कहता हूं तेरे धन की सार्थकता हो जाती, या तो तू राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर देता या गरीबों के बीच में जाकर के बांट देता उस धन को, तेरा इतिहास अमर हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? मैं कहता हूं रावण के पास धन भरा पड़ा रहा,
लेकिन इतिहास कलंक से जुड़ गया और भामाशाह ने अपने धन को राष्ट्र की रक्षा में समर्पित कर दिया, महाराणा प्रताप के शौर्य की रक्षा में समर्पित कर दिया। भामाशाह का इतिहास अमर हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? जो भी आज पूंजीवादी होता है और उदारवादी होता है तो लोग यही कहते तू भामाशाह। अगर पूंजीवादी धनपति कोई है, उदार है, तो लोग क्या कहते हैं? तू भामाशाह है, मेरे गांव का भामाशाह है, मेरे क्षेत्र का भामाशाह है। तो भामाशाह का नाम आज भी लिया जाता है कि नहीं? क्योंकि राष्ट्र के शौर्य की रक्षा में उसने अपनी दौलत को समर्पित किया कि नहीं? महाराणा प्रताप के पैर पकड़ लिए और कहता है राणा ऐसा मत करो, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, अधीनता स्वीकार नहीं करना है। आप जैसा सूरवीर अगर धैर्य तोड़ देगा धन के अभाव में और अधीनता गुलामी स्वीकार कर लेगा तो ये भारत का शौर्य कलंकित हो जाएगा सदा सदा के लिए। इसलिए राष्ट्र के शौर्य की रक्षा कर लो ताकि आगे के जितने भी सूरवीर हों वो शान के साथ अपने को सूरवीर कह सके कि हम भारत के सूरवीर हैं। तभी नाम होगा उनका, तभी वो अपने आप को धन्य मानेंगे जब आप रक्षा करेंगे, शौर्य की रक्षा करेंगे। शौर्य की रक्षा महाराणा प्रताप ने की, लेकिन सहयोग किसका रहा? भामाशाह का। बोलो रहा भामाशाह का कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अपनी संतान को वीर बनाओ, लेकिन वीर के साथ साथ धर्मवान भी बनाओ। धर्मवान, यदि बलवान बेटा बनता है तो बेटा धर्मवान भी होना चाहिए। यदि बलवान बेटा धर्मवान बन जाएगा तो वो हनुमान बन जाएगा, समाज का सारे लोग उसे हनुमान कहेंगे। बोलो कहेंगे कि नहीं? क्योंकि बलवान जब धर्मवान बन जाएगा तो क्या बनेगा? वो हनुमान बनेगा। याद रखना, सुग्रीव पत्नी को छोड़ के चला गया। पत्नी पर क्या बीती होगी भैया कि पति ने जो है परिस्थिति में अपने प्राण बचाने के लिए मुझे दांव पे लगा दिया। क्यों भाई? यही कंडीशन है कि नहीं? पत्नी पर क्या बीती होगी वो प्रसंग लगे। आगे थोड़ा बढ़ो। बाली ने इतना भय व्याप्त कर दिया कि सुग्रीव भागा फिरा, लेकिन कहां आया? प्रवसन पर्वत पर। प्रवसन पर्वत पर क्यों आया? बोले यहां साप बस आवत नहीं, तदपि सभीत रहो मन माही। यहां श्राप के कारण नहीं आ पाता है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। बाली को श्राप लग गया था कि इस पर्वत पर तू आएगा तो तेरा बल नष्ट हो जाएगा और तू पराजित हो जाएगा, इसलिए वो भय के कारण नहीं जाता है। वहां भयभीत होकर के रह रहा है। क्या, कैसे रह रहा है? भयभीत होकर। मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने जब सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव ने एक ही बात कही। क्या? भगवान ने कहा दुखी क्यों हो? कहा रिपुषम मोय मारिष्यति भारी हर लीने सर्वस। और स्पष्ट बयान दिया कि नहीं, हर लीने, मेरी पत्नी का उसने हरण कर लिया। मैं एक बात कहता हूं, रावण ने तो चोरी से सीता जी का हरण किया था। बोलो किया था कि नहीं? लेकिन बाली ने तो उसकी आंखों के सामने ही हरण कर लिया। बोलो कर लिया हरण कि नहीं? आंखों के सामने। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हारी पत्नी का हरली ने उसने हरण किया है? कहा। लक्ष्मण जी बोले भैया दोस्त अच्छा मिला, भाभी जी का हरण, इसकी पत्नी का हरण, क्या बात है? क्यों भाई, सीता जी का भी हरण हुआ कि नहीं हुआ? भगवान बोले तुम चुप रहो, तुम बीच में ज्यादा बोलते हो, तुम चुप रहो, मैटर कुछ दूसरा है, मुझे सुनने दो, पहले समझने दो, तुम बीच में मत बोला करो। लक्ष्मण जी बोले इसलिए कि हरण वाली हर ली ने मेरी पत्नी का हरण, तो मुझे याद आ गया कि मेरी भाभी का हरण, इसकी पत्नी का हरण, और आप दोनों दोस्त एक ही जैसी कंडीशन है, कंडीशन दोनों की एक जैसी। भगवान ने कहा और क्या किया?
हर लीने सर्वस अरु नारी, ताके भय रघुवीर कृपाला, और सकल भुवन में फिरे बिहाला, यहाँ साप बस आवत नाही, और तदपि सभी तिरहो मन। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि संपत्ति भी छीन ली, हाँ, और कह लात मार के मेरे बड़े भैया ने मुझे भगा दिया। लक्ष्मण जी बोले आपकी मैया ने इसके भैया। भगवान बोले फिर बोले तुम बीच में, मैंने तुमको मना कर दिया कि कंडीशन पर हम विचार कर रहे हैं, तुम बीच में बोलते क्यों हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं वो तो बात सामने आ गई तो मैंने बोल दिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि भैया ने निकाला, तो हमने कहा आपकी मैया ने निकाला है। इसकी पत्नी का हरण और मेरी भाभी जी का हरण, लेकिन थोड़ा अंतर है। भगवान बोले क्या अंतर है? का अंतर इतना है कि मेरी भाभी जी चुरा ली गई, इसकी छुड़ा ली गई।